क्या आप सोचते हैं कि कानून के शब्द सिर्फ शब्द ही रहते हैं? आइए जानते हैं कि कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 7 ने शब्दों के अर्थ को न्याय के नए आयाम से जोड़ दिया। एक ऐसा पहलू जिसने कानून की समझ को आम जनता के लिए आसान और रोचक बना दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 7 के बारे में, जो कानून की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आपने कभी सोचा कि कानून में इस्तेमाल होने वाले शब्द सिर्फ शब्द ही क्यों हैं? इस धारा के जरिए न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि शब्दों का अर्थ उनके सामान्य प्रयोग, सामाजिक संदर्भ और व्यापक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप निकलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे धारा 7 के सिद्धांत हमें कानून को सिर्फ कठोर नियमों के सेट के रूप में देखने से हटाकर उसे एक जीवंत दस्तावेज के रूप में समझने में मदद करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे आम भाषा के अर्थ को महत्व देते हुए न्यायालय अपने निर्णयों में लचीली व्याख्या का सहारा लेते हैं और समाज में न्याय, समानता, मानवता के मूल्यों को कायम रखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 7 एक परिचय। भारतीय दंड संहिता, जिसे 1860 में अंगीकृत किया गया था, हमारे देश के अपराध एवं दंड के सिद्धांतों की रीढ़ है। हालांकि अधिकांश चर्चा गंभीर अपराधों, सजा और न्याय प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहती है, लेकिन संहिता की प्रारंभिक धाराएं जैसे कि धारा 7 कानून के मूलभूत सिद्धांतों और उसके प्रयोग की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के इस वीडियो में हम धारा 7 के महत्व, उसके उद्देश्यों और न्यायिक व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। धारा 7 का महत्व और उद्देश्य, व्याख्या के मूल सिद्धांत। धारा 7 मूलतः भारतीय दंड संहिता के उन प्रारंभिक सिद्धांतों में से एक है जो कानून की भाषा, उसके शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग की स्पष्टता पर जोर देती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि संहिता में प्रयुक्त शब्दों को उनके सामान्य और सामयिक अर्थ में समझा जाए, जब तक कि कोई विशेष संदर्भ या परिभाषा ना दी गई हो। इससे न केवल शब्दों की शाब्दिकता पर अंकुश लगता है, बल्कि न्यायपालिका को भी सिद्धांत के अनुरूप लचीली व्याख्या करने में मदद मिलती है। न्याय और निष्पक्षता का सिद्धांत। धारा 7 का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून का प्रयोग कभी भी मात्र शाब्दिक अर्थ के आधार पर न किया जाए। न्यायाधीश और कानूनी कर्मी इस धारा के निर्देशानुसार पूरे विधान की आत्मा, न्याय और समानता और मानवता का ध्यान रखते हुए फैसले सुनाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी अपराध के मामले में यह देखा जाता है कि शब्दों का प्रयोग न्याय के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप हो। धारा 7 के अंतर्गत व्याख्यात्मक दिशा निर्देश, शब्दों का सामान्य अर्थ। इस धारा के अनुसार यदि कोई शब्द आम बोलचाल में किसी निश्चित अर्थ में प्रयोग होता है तो कानून भी उसी अर्थ को ध्यान में रखेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि हत्या शब्द का सामान्य अर्थ समझा जाए तो उसे वैसी ही रूपरेखा में लिया जाएगा, बिना किसी अत्यधिक कानूनी जटिलता के। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आम जनता भी कानून की भाषा को आसानी से समझ सके। संदर्भ का महत्व। धारा 7 यह भी स्पष्ट करती है कि किसी भी शब्द या वाक्यांश का अर्थ केवल उसकी शाब्दिक व्याख्या तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे प्रावधान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि शब्दों के संकीर्ण अर्थ से कानून के व्यापक उद्देश्य को टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इस धारा के माध्यम से न्यायपालिका को यह दिशा निर्देश मिलता है कि वह उस शब्द के सामाजिक, ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ को भी ध्यान में रखे। लचीली व्याख्या का महत्व। भारतीय दंड संहिता की धाराओं को विकसित समाज एवं बदलते
समय के अनुरूप लचीले ढंग से समझने की आवश्यकता होती है। धारा 7 इसी लचीलेपन की मिसाल है। इसमें निहित सिद्धांत यह है कि कानून केवल एक कठोर नियमों का सेट नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप भी ढलता है। इससे न्यायपालिका को अवसर मिलता है कि वह समय समय पर बदलते परिदृश्यों के आधार पर सही न्याय सुनिश्चित कर सके। न्यायिक व्याख्या और व्यवहारिक प्रभाव। वास्तविक जीवन के उदाहरण। न्यायालयों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि संहिता के शब्दों के संदर्भ में मतभेद होने पर धारा 7 के सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठता है कि कोई कार्य अपराध के अंतर्गत आता है या नहीं, तो न्यायाधीश यह देखेंगे कि उस शब्द का आम उपयोग क्या है और उस विशेष परिस्थिति में उसका क्या अर्थ निकलता है। इस प्रकार धारा 7 न्यायिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरती है। कानूनी विवादों में भूमिका। कई कानूनी विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब किसी धारणा के शाब्दिक अर्थ और उसके सामाजिक व्यवहारिक अर्थ में अंतर होता है। ऐसे में धारा 7 के सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का दुरुपयोग न हो और निष्पक्षता बनी रहे। न्यायाधीश इस धारा की मदद से यह स्थापित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल शब्दों के संकीर्ण अर्थ के आधार पर दोषी न ठहराया जाए, बल्कि उसके कार्य के व्यापक सामाजिक संदर्भ और उद्देश्य पर भी विचार किया जाए। समय के साथ बदलते अर्थ। समाज में बदलाव के साथ साथ कुछ शब्दों और उनके अर्थों में भी परिवर्तन आता है। धारा 7 इसी परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए कानून के उन शब्दों की व्याख्या में लचीलापन प्रदान करती है। इससे न केवल वर्तमान सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया जा सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रति भी कानून संवेदनशील रहता है। आधुनिक संदर्भ में धारा 7 का महत्व। जन जागरूकता और सरल भाषा। आज के डिजिटल युग में जब आम जनता को कानून से संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है, धारा 7 की सरल और स्पष्ट व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। वीडियो, ब्लॉग और अन्य शैक्षिक सामग्री के माध्यम से इसे समझने में लोगों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सरल भाषा में इसे समझाने से आम नागरिक भी जान पाते हैं कि कानून केवल जटिल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उसमें न्याय की भावना निहित है। कानूनी सुधार एवं शिक्षा। धारा 7 के सिद्धांत आज भी कानूनी शिक्षा और सुधार में अहम भूमिका निभाते हैं। नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन करते समय विधायिका इन व्याख्यात्मक सिद्धांतों का ध्यान रखती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून हमेशा समाज की वर्तमान आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों के अनुरूप रहे। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके संदर्भ की व्याख्या करना। यदि कोई शब्द आम बोलचाल में प्रयुक्त होता है तो धारा 7 के अनुसार उसे किस रूप में लिया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके आम और सामान्य अर्थ में। धारा 7 में संदर्भ का महत्व क्यों माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह शब्दों के व्यापक अर्थ को उजागर करता है। धारा 7 में लचीली व्याख्या से तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बदलते सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप शब्दों के अर्थ में समायोजन करना। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु धारा 7 के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शब्दों के अर्थ का सामाजिक संदर्भ में मूल्यांकन करना। धारा 7 का प्रयोग न्यायपालिका के निर्णयों में किस प्रकार की गुणात्मक वृद्धि करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्णयों में लचीलापन और निष्पक्षता।
धारा 7 के अनुसार न्यायपालिका किस बात का विशेष ध्यान रखती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शब्दों के सामान्य अर्थ, सामाजिक संदर्भ और न्याय के व्यापक उद्देश्य पर। धारा 7 के सिद्धांत समाज में कानून की समझ में कैसे योगदान करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून के सिद्धांतों को आम जनता तक सरलता से पहुंचाते हैं। धारा 7 का उपयोग किन परिस्थितियों में न्यायिक विवादों के समाधान में सहायक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब शब्दों के संकीर्ण अर्थ से विवाद उत्पन्न हो। न्यायपालिका धारा 7 का प्रयोग किस प्रकार करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानूनी शब्दों को उनके सामान्य और सामाजिक अर्थ में समझने के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 7 हमें सिखाती है कि कानून की भाषा को उसके सामाजिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक संदर्भ में समझना कितना जरूरी है। यह न केवल न्यायपालिका को सही दिशा प्रदान करती है, बल्कि आम जनता में कानून के प्रति विश्वास और समझ भी बढ़ाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको धारा 7 के मूल सिद्धांत, उसके व्याख्यात्मक दिशा निर्देश और उसके सामाजिक न्यायिक प्रभाव के बारे में एक स्पष्ट समझ मिली होगी। हमें याद रखना चाहिए कि कानून एक जीवंत दस्तावेज है जिसे बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप निरंतर व्याख्या की आवश्यकता होती है। तो अगर यह वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक